हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं आपका अपना सत्य विकास फोगाट आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्व एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, जैसा कि हम लोग ना पॉलिटिकल के साइंस को आगे बढ़ा रहे हैं, पॉलिटिकल के साइंस के मुद्दे को हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी क्लास होगी आज के लिए क्या, क्लास नंबर आएगी भाई 6। कौन सी क्लास आएगी भाई? 6 नंबर की क्लास आएगी। इससे पहले हमने क्या था कि कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, एनसीएम नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव कौन कौन ला सकता है, कौन कौन नहीं ला सकता। अब तक का जो कॉन्फिडेंस जो मोशन हुआ है या फिर मतलब जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है वो अब तक का कितनी बार आ चुका है। मैंने हम लोग जो ना इन सभी मुद्दों के ऊपर क्या कर चुके हैं भाई, डिस्कस कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं भाई, सभी के सभी मुद्दों के ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। और एनसीएम जो है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अब तक का कितने बार पास हुआ भाई? 2 बार पास हुआ भाई। कितने बार हुआ भाई? 2 बार पास हुआ, ठीक है ना। देखो भाई, एनसीएम देख लो भाई, नॉन कॉन्फिडेंस नॉन कॉन्फिडेंस मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन को नॉन कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस मोशन को फ्लोर टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? फ्लोर टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोर टेस्ट कहते हैं। मतलब विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव को क्या कहते हैं लोग? फ्लोर टेस्ट कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? फ्लोर टेस्ट कहते हैं भाई, ठीक है ना। अब तक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या भाई, एनसीएम एनसीएम जो है वो 2 बार क्या हुआ भाई, पास हुआ भाई। 2 बार पास है। किस किस के खिलाफ हुआ है वो देखो यार। क्या एनसीएम जो ना वैसे लाया तो जा चुका लोकसभा में 27 बार। कितने बार है? 27 बार ला चुका। सबसे ज्यादा 15 बार किसके खिलाफ है? किसके खिलाफ भाई? इंदिरा गांधी के खिलाफ। किसके खिलाफ है सबसे ज्यादा? इंदिरा गांधी के खिलाफ। और जो अब तक का जो पास हुआ ना वो नंबर है क्या? 89-90 में। क्या 89-90 में किसके पास है? वीपी सिंह के खिलाफ है। वीपी सिंह के खिलाफ है। वीपी सिंह के खिलाफ क्या हुआ? ये पास हुआ। और नंबर 2 किसके खिलाफ भाई? 96-97 में एच डी देवगौड़ा के खिलाफ भाई। 1996-97 में 96-97 में किसके खिलाफ है? एच डी देवागौड़ा के खिलाफ है। क्या भाई? पास हुआ। लाया कितनी बार जा चुका है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है? अब तक का 27 बार भाई। कितनी बार भाई? 27 बार। और सबसे ज्यादा किसके खिलाफ है? इंदिरा गांधी के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? इंदिरा गांधी के खिलाफ। कितने बार भाई? 15 बार। ठीक है। पास कितने बार हुआ? 2 बार हुआ भाई। कितने बार पास हुआ आपके लिए? 2 बार पास हुआ। किस किस के खिलाफ है? वीपी सिंह 89-90 में, ठीक है। और 1996-97 में किसके खिलाफ भाई? एच डी देवगौड़ा के खिलाफ क्या हुआ? ये पास हुआ भाई। क्या हुआ? एच डी देवगौड़ा के खिलाफ ये पास हुआ भाई। क्लियर होगा यहाँ तक का? ठीक है। आगे देखो भाई, आगे क्या रखा भाई? 11वीं जब लोकसभा थी, जब 11वीं लोकसभा थी भाई। मैं इस चीज को एक बार कर दूं भाई। देखो भाई एक बार, देखो भाई क्या था कि 11वीं लोकसभा जो थी ना 1996 में थी, ठीक है। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? कौन हुआ करते थे भाई? शंकर दयाल शर्मा। 11वीं लोकसभा में, ध्यान से सुना भाई। क्या 11वीं लोकसभा में प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे भाई? शंकर दयाल शर्मा भाई। कौन हुआ करते थे? शंकर दयाल शर्मा।
शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा हो गए थे। तो क्या थी 11वीं लोकसभा में 3 वर्ष सरकार बनी थी। कब बनी थी? 3 वर्ष सरकार बनी थी। चांस होना भाई, कितने वर्ष सरकार बनी थी? 3 वर्ष सरकार बनी थी। कब? 11वीं लोकसभा के अंदर क्या बनी थी भाई? 3 बार सरकार बनी थी भाई। कब बनी थी? 11वीं लोकसभा के अंदर कितने वर्ष सरकार बनी थी भाई? आपके लिए 3 वर्ष सरकार बनी थी। और आज तक की सबसे छोटी सरकार किसकी रही भाई? आज तक की सबसे छोटी सरकार किसकी रही भाई? बीजेपी की। किसकी रही भाई? बीजेपी की भाई। अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार थी भाई। किसकी थी वो भी? आज तक की सबसे छोटी सरकार है सबसे छोटी सरकार है अटल बिहारी वाजपेयी। किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी की थी। कितनी थी? मात्र 13 दिन में। मात्र 13 दिन। कितने दिन की थी? मात्र 13 दिन की थी। ठीक है ना। 11वीं लोकसभा प्रेसिडेंट कौन हुआ करते? समय शंकर दयाल शर्मा करते थे। कितने में सरकार बनी थी भाई? आपके लिए 3 वर्ष सरकार। ठीक है ना। और आज तक की सबसे छोटी सरकार किसकी रही भाई? अटल बिहारी वाजपेयी की। किसकी रही भाई? अटल जी की रही है। मात्र कितने भाई? 13 दिन की बनी थी भाई। किसकी बनी थी भाई? 13 दिन की बनी थी भाई। फिर ये तो था एक हुई किसमें? 11वीं लोकसभा में। अगर मैं तो 3 वर्ष सरकार में थी उसका जिक्र कर रहा हूं, तो दूसरी किसकी बनी थी भाई? एच.डी. देवगौड़ा की। किसकी? एच.डी. देवगौड़ा। किसकी बनी थी भाई? एच.डी. देवगौड़ा की बनी थी 1 जून 1996 से लेकर कब से भाई? 1 जून 1996 से लेकर के और कब तक बनी थी भाई? 21 अप्रैल 1957 तक। कब तक भाई? 21 अप्रैल 1957 तक। ठीक है। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि मतलब क्या आ गया था भाई? 94 में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, अविश्वास प्रस्ताव आया और क्या कर दिया गया? एच.डी. देवगौड़ा को हटा दिया गया भाई। क्या बार पास हुआ? अब तक का 2 बार पास हो चुका भाई। ठीक है। फिर क्या हुआ भाई? तो किस पार्टी से थे? जनता दल से थे। किससे थे भैया? जनता दल से। किससे थे? जनता दल से थे। और यूनाइटेड फ्रंट क्या हुआ करता था इनके लिए? गठबंधन हुआ करता था। अलायंस किसका हुआ करता था? यूनाइटेड फ्रंट अलायंस भाई। मतलब क्या हुआ करता भैया? गठबंधन हुआ करता था। किसके? जनता दल का भाई। किसका? जनता दल। ठीक है ना। और कौन सा दल था? मतलब जो अलायंस जो था, गठबंधन जो था वो यूनाइटेड फ्रंट अलायंस था। ठीक है। अलायंस का मतलब क्या होता है? गठबंधन था भाई। कौन सा था वो? जनता दल का था। और गठबंधन का नाम क्या था? यूनाइटेड फ्रंट गठबंधन हुआ करता था भाई। ठीक है ना। आगे देखो भाई, दोबारा फिर से भाई नंबर 3 पर क्या? दोबारा फिर से क्या क्या? जनता दल गठबंधन के द्वारा एक और सरकार बनी थी। जनता दल के द्वारा। किसके द्वारा? जनता दल। तो तीसरी जो बनी थी वो भी क्या थी आपके लिए? जनता दल या फिर यूनाइटेड फ्रंट अलायंस हुई। क्या था भाई? अलायंस हुई। ठीक है ना। जनता दल गठबंधन या फिर अलायंस या फिर क्या भाई? गठबंधन। किसका? जनता दल गठबंधन की एक बार फिर सरकार। जनता दल गठबंधन की एक बार क्या हुई भाई? फिर से सरकार। फिर से क्या हुई? जनता दल की फिर से एक बार सरकार हुई। देखो पहले तो बनी थी एच.डी. देवगौड़ा के नेतृत्व में। कब? 1 जून 1996 से 21 अप्रैल
57, 96 से 57, ये वही टाइम था जब इनके खिलाफ क्या था, एनसीएम आया, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आया, और क्या कर देगा, एचडी देवगौड़ा को हटा देगा। ठीक है, फिर से जनता दल और यूनाइटेड फ्रंट अलायंस का गठबंधन हुआ और एक बार फिर से क्या बन गई, सरकार बन गई भी। और जिसके प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे भाई, उस समय प्रधानमंत्री भी सरकार बनी थी, तो उसके प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, पीएम प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे भाई, इंदिरा कुमार गुजराल हुआ करते थे भाई। कौन हुआ करते थे आपके लिए, इंदिरा कुमार गुजराल भाई, इंदिरा कुमार कौन हुआ करता भाई, गजराल हुआ करते थे। ठीक है ना, इंद्र कुमार गजराल हुआ करते थे भाई, याद रखना भाई। जब दोबारा से क्या आई थी, जनता दल की सरकार आई थी, तो प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, इंद्र कुमार गजराल हुआ करते थे। कब से कब तक थे भैया, ये कब से कब तक थे, वही 21 अप्रैल से आगे, 21 अप्रैल 1997 से लेकर, और कब तक थे भैया ये, 19 मार्च 1958 तक थे भाई। कब तक थे, 19 मार्च 1998 तक थे भाई। कब से कब तक थे, 19 मार्च 1998 तक थे भाई। ठीक है भाई, क्लियर होगा भैया, का क्लियर होगा। क्या था, देखो भाई, जो एनसीएम और जो सीएम होता है, कॉन्फिडेंस मोशन और एनसीएम कॉन्फिडेंस मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव का हम क्या बोलते हैं आपके लिए, फ्लोर टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बार पास हुआ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, 2 बार, 9 से 90 वीपी सिंह के रूप में, और 96 में एचडी देवगौड़ा के रूप में। 11वीं जो लोकसभा थी उसे कितनी बार सरकार बनी थी, 3 सरकार बनी। प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, शंकर दयाल शर्मा हुआ करते थे। आज तक की सबसे छोटी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की थी, मात्र 13 दिन। दूसरी सरकार बनी एचडी देवगौड़ा के रूप में, इनको क्या कर देगा, अविश्वास प्रस्ताव ला करके और मंत्री पद से हटा देगा। तीसरी बनी जनता दल और वही यूनाइटेड फ्रंट गठबंधन के बीच, एक बार फिर से सरकार बनी। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन हुए, इंद्र कुमार गजराल हुए। कब है, 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 19 मार्च 1998 तक। क्लियर हो गई भाई, चीज क्लियर हो गई यहां तक। आगे देखो भाई, अगर यहां तक का क्लियर है तो आगे देखो भाई। देखो भाई, फिर आया 12वीं लोकसभा, 12th है गठबंधन में। क्या है भाई, 12वीं लोकसभा। ठीक है ना, 12th जो लोकसभा थी वो कब से कब तक थी भाई, 98 से 99 तक, 1998 से 1999 तक। क्या था, प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, ए.बी. वाजपेयी। ए.बी. वाजपेयी क्या होते थे उस समय, प्रधानमंत्री होते। कब, 1998 से 99 तक के बीच। और तो एनडीए का जो गठबंधन था ना भाई, एनडीए, मैंने जो बताया था, एनडीए किसका, बीजेपी और जो अदर पार्टी का क्या भैया, जो अलायंस है, जो गठबंधन है, वो वाला भाई। क्या बताया था भाई एनडीए के बारे में, कब बना था भैया ये, 12वीं जो लोकसभा थी उसमें बनाया गया था। कब बनाया गया था भाई, 12वीं जो लोकसभा थी उसमें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है ना, कब बनाया गया था भाई, 12वीं लोकसभा। एनडीए का गठबंधन है, एनडीए का गठन कब बनाएगा भाई, 12वीं लोकसभा में बनाया। कब है, 12वीं लोकसभा। कब बनाएगा भाई, 12वीं लोकसभा में बनाएगा भाई। ठीक है ना,
फिर से देखो भाई, फिर रही 13वीं लोकसभा, कब से कब तक थी भाई? 1999 से। ये एबी वाजपेयी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी भाई, ये एबी वाजपेयी का मतलब क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी है, ठीक है ना। 13वीं लोकसभा 1999 से 2004 में, 2004। प्रधानमंत्री फिर से कौन है? वही एबी वाजपेयी। ठीक है। उसके बाद क्या था भाई? 15वीं लोकसभा आई, नहीं 15वीं नहीं, सॉरी भाई, 14वीं लोकसभा आई। 13वीं के बाद कौन सी है भाई? 14वीं लोकसभा आई। तो 2004 से 2009 के बीच रही, 2004 से 2009 के बीच रही। प्रधानमंत्री कौन रहे भाई? मनमोहन सिंह भाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह भाई, मनमोहन सिंह भाई। उसके बाद फिर रहा 15वीं का, 15वीं कब से कब तक थी भाई? 2009 से 2014 के बीच। और कौन थे प्रधानमंत्री? फिर से आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह थे भाई। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे भाई, ठीक है। उसके बाद रही क्या? 16 नंबर की 16वीं लोकसभा 2014 से 2019 हुई। कौन रहा भाई? मोदी भाई, नरेंद्र मोदी भाई। कौन है? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर मोदी भाई, ठीक है। और अब जो चल रही है 17वीं लोकसभा भाई, क्या जो 17वीं जो लोकसभा चल रही है वो 2019 से अब तक हुई, 2019 से अब तक टिल नाउ। हाँ भाई, हम लोग अब तक लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना। मतलब अब तक मतलब, या फिर आप लिख सकते हो क्या 2024 तक। कब तक रहेगी ये? 2024 तक। कौन है इसमें भी? नरेंद्र मोदी। तो क्या था भाई? 12वीं लोकसभा में 1998 से 99 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी क्या बने? प्रधानमंत्री। फिर से लगातार फिर क्या किया? एनडीए का गठबंधन हुआ। कब? 12वीं लोकसभा में भी एनडीए का गठबंधन, मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। कब क्या गया? 12वीं लोकसभा में। कब? 98 99 हुई, ठीक है ना। 13वीं लोकसभा 1999 से 2004 के बीच फिर से कौन रहे? वाजपेयी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी। 14वीं लोकसभा में 4 से 9 के बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। फिर आपके लिए 15वीं लोकसभा में 2009 से 2014 के बीच फिर मनमोहन रहे। फिर क्या है? 16वीं लोकसभा आई 14 से 19 नरेंद्र मोदी। और 17वीं लोकसभा 2019 से 2024 तक जो है चल रही है, उसमें भी प्रधानमंत्री बना रही आपके नरेंद्र मोदी भाई। ठीक है दोस्तों, फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।